अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स जो टू क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है और उसकी जो एंट्रीज होते हैं वो रियल होती हैं और ये एडिशन के साथ ग्रुप बनाती हैं। इसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में प्रूफ किया हुआ है और आज हम इसकी सब ग्रुप्स देखेंगे कि इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं। कुछ हम डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियो की तरह बताऊंगा कि वो आप लोग खुद सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल नंबर 1 शो करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले जो M2R हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं वो इस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं कि उनकी जो एंट्रीज होती हैं वो आपके पास रियल एंट्रीज होती हैं और टू क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। तो ये इस टाइप के मैट्रिक्स इसमें होते हैं और ये एडिशन के साथ ग्रुप बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने एक K1 लिया हुआ है और K1 क्या है? K1 इन मैट्रिसेस में से एक सेट है और K1 में से A जो है वो कोई मैट्रिक्स है जो इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और वो ऐसा मैट्रिक्स है कि उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो वो उस ए के बराबर ही है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स या एक दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि K1 हमने एक ऐसा कलेक्शन लिया हुआ है जिनमें सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं। तो अब हम शो करेंगे कि ये जो K1 है ये इसका सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज करेंगे। कोई दो मैट्रिसेस हम चूज करेंगे K1 में, क्योंकि K1 में मैट्रिसेस हैं और ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ट्रांसपोज उनके बराबर होता है। तो A और B मैंने K1 में से चूज कर दिए। A अगर मैंने K1 में चूज किया है तो इस पे भी डिफाइनिंग कंडीशन लग जाएगा और डिफाइनिंग कंडीशन क्या है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। इस तरह B मैंने इसमें से चूज किया हुआ है K1 में से, तो B जो है उस पर भी जब डिफाइनिंग कंडीशन अप्लाई होगा तो B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमने ये शो करना है फर्स्ट स्टेप वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के मुताबिक कि A स्टेरिक B इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है K1 में। तो A की जगह मैं A मैट्रिक्स लिख दूंगा। ऑपरेशन हमारे पास प्लस है और मैट्रिक्स में बी इनवर्स जो है उनकी इंटिस के साथ जब हम माइनस लगा देते हैं उसके बराबर होता है। इसलिए अगर हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है तो बी का इनवर्स माइनस बी हो जाता है। तो इनके बाद जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये a माइनस बी आ जाएगा। अब आप लोग देख लें कि कोई भी दो मैट्रिसेस आप चूज कर लें, 1 2 3 4 और माइनस कोई दूसरा मैट्रिक्स आप चूज कर लें, जो भी आप चूज करना चाहते हैं 5 6 7 8। तो इनको जब आप माइनस कर देंगे तो रिजल्ट जो आपके पास होगा वो होगा -4 और -4 एंड -4। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दो मैट्रिसेस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो सिंगल मैट्रिक्स होता है। इसलिए जब हम यहाँ से a माइनस बी कर लेंगे तो a भी कोई मैट्रिक्स है, b भी कोई मैट्रिक्स है जो इस K1 से बिलोंग करता है, तो इनका रिजल्ट एक सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। अब ये तो शो हो गया कि इनका रिजल्ट जो है वो एक सिंगल मैट्रिक्स है और सिंगल मैट्रिक्स K1 में है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि इसमें मैट्रिक्स आपने शो कर दिया कि सिंगल आ गया, बल्कि वो मैट्रिक्स जो है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उस पर ये डिफाइनिंग कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब हम इस पर डिफाइनिंग कंडीशन होल्ड कर लेते हैं। डिफाइनिंग कंडीशन ये है कि जो a माइनस बी है ये बराबर होगा a माइनस बी ट्रांसपोज के। लग तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि चाहे दो मैट्रिक्स है लेकिन ये दो नहीं है, एक मैट्रिक्स है। सिर्फ आपको डिफाइनिंग कंडीशन समझाने के लिए आप मैंने यहाँ पे ये a माइनस बी ही लिखा हुआ है। तो अब हम इसका राइट साइड ले लेते हैं। राइट साइड क्या कह रहा है कि a माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, और हमें पता है कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर, और बी ट्रांसपोज की जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स ने डिफाइनिंग कंडीशन भी होल्ड कर दी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि ये जो a माइनस बी है ये K1 में बिलोंग कर गया और
डिफाइनिंग कंडीशन भी होल्ड हो गई। इसका मतलब है कि जो K1 है ये M2 R का सब ग्रुप बन गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने एक K2 सबसेट लिया हुआ है M2 रियल का, और उस सबसेट में से मैंने ऐसे मैट्रिसेस लिए हुए हैं ए मैट्रिस के जिनके इंट्रीज को अगर हम ऐड करें तो 0 के बराबर बन जाती हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कलेक्शन में से मैंने ऐसे मैट्रिसेस लिए हुए हैं कि जिनके अगर हम इंट्रीज को ऐड करें A1 A2 A3 A4 तो वो 0 के बराबर हो जाएं। तो ऐसे मैट्रिसेस मैंने लिए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो K2 है ये M2 रियल का सब ग्रुप भी बनता है। फर्स्ट ग्रुप वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जब हम यूज़ करेंगे तो सेम टू सेम हम दो मैट्रिक्स लेंगे K2 से, और A और B हमने K2 से दो मैट्रिक्स ले लिए। अब A जो है हमने K2 से लिया हुआ है तो A हमारे पास इस फॉर्म में होगा, और डिफाइनिंग कंडीशन A पे भी होगी, और वो ये होगी कि इस तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 के बराबर होंगी। B भी हम चूज़ करेंगे K2 से, और K2 में हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसका जो डिफाइनिंग कंडीशन उस पर अप्लाई जब हो तो वो ये होता है कि जितने भी एंट्रीज हैं वो सब 0 के बराबर होंगी। तो बी पर भी ये डिफाइनिंग कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। अब हम ये कंडीशन जब देखेंगे प्रॉपर्टी के ए स्टेरिक बी इनवर्स, तो सेम टू सेम ए और ऑपरेशन स्टेरिक की जगह पे प्लस आ जाएगा, और बी इनवर्स बी मैट्रिक्स का इनवर्स माइनस बी होता है, तो इसलिए ए माइनस बी बन जाएगा। अब जब हम ये दोनों मैट्रिक्स आपस में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये A1 A2 A3 A4 माइनस B1 B2 B3 एंड B4 ये हमारे पास आ जाएगा कि A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 A3 माइनस B3 A4 माइनस B4। तो A माइनस B से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है कि जब रियल एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, A1 भी कोई रियल नंबर है B1 भी कोई रियल नंबर है, तो जब हम रियल नंबर से रियल नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट एक सिंगल रियल नंबर आ जाता है। ये हमें ये शो कर रहा है कि ये जो A माइनस बी है ये एक सिंगल मैट्रिक्स आ रहा है यहाँ पर, और ये तब इक्वल या के टू में होगा, बिलोंग करेगा कि अगर इस पर भी वही डिफाइनिंग कंडीशन होल्ड हो जाए जो ए और बी पर हो रहा है। तो सबसे पहले डिफाइनिंग कंडीशन को देखने के लिए हमें इनकी सारी एंट्रीज को ऐड करना पड़ेगा। एंट्रीज को हमने ऐड किया तो ये 0 के बराबर आ गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे 0 के बराबर आया। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे कि A1 को मैं एक साइड पे लिख लूँगा पहले, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और जो माइनस बी अगर आप देखें तो सारे जितने भी बी हमारे पास है B1 B2 B3 B4 इनके साथ माइनस है, तो माइनस में सबसे कॉमन ले लूँगा और ये हमारे पास इस तरह बन जाएंगे कि B1 B2 B3 प्लस B4 इज इक्वल टू 0। अब ये एंट्रीज मुझे पता है कि A1 A2 A3 A4 0 के बराबर हैं, तो इनकी जगह मैं 0 लगा दूंगा, और माइनस और ये सब भी मुझे पता है कि ये भी 0 के बराबर हैं, इनकी जगह पे मैं 0 लगा दूंगा, तो आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। ये शो कर रहा है कि A माइनस बी जो है वो एक सिंगल मैट्रिक्स है, और उस सिंगल मैट्रिक्स पर ये डिफाइनिंग कंडीशन भी होल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो K2 है वो M2 रियल का सब ग्रुप बन जाता है। तो इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है। सेम टू सेम जिस तरह मैंने पहले दो एग्जाम्पल किए हुए हैं उसी पैटर्न पे आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से सॉल्व करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करके इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस टेस्ट से भी सॉल्व करना चाहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने एक कलेक्शन लिया हुआ है कि 3 सबसेट लिया हुआ है, और उस सबसेट में ऐसे मैट्रिसेस हैं कि जिनका अगर हम डायगोनल ऐड करें, चूंकि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है A1 A2 A3 A4, तो अगर हम ये डायगोनल्स ऐड करें और ये 0 के बराबर आ जाएं, ऐसा कलेक्शन भी सब ग्रुप बनता है। और एग्जांपल नंबर 4,
बी सेम टू सेम ये है, लेकिन इसका ये डायगोनल मैंने सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी सब ग्रुप बन जाता है। लेकिन इसको आप लोग खुद सॉल्व करें इसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने आप लोगों को पहले 2 एग्जांपल सॉल्व करके दिए हुए हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल नेट में मौजूद हैं, तो आप उनकी भी हेल्प लें ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ सके कि सब ग्रुप किस तरह बनाया जाता है ग्रुप का।